तो आप लोग मुझे बता सकते हो हम कैसे करें कैसे नहीं करें, या जैसे कर रहे हैं वैसे ही करते रहें, या फिर क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ा दी जाए, थ्योरी को थोड़ा सा थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो जाए, देन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। आप जैसा कहोगे वैसा होगा, ठीक है। हाँ, कहाँ से शुरू करें आज हम लोगों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो चुकी थी, ठीक है। मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूंगी, देन फिर स्टार्ट करेंगे। अब ठीक है। दिखाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। ठीक है। नोट्स मैं भेज ही चुकी हूँ इस चैप्टर के, आप लोगों के ग्रुप पे चेक कर लेना। यस मैम। ये हुआ था हमारा ये सब, यस मैम। यस मैम। बता दिया था ना मैंने? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, ये भी बता दिया था, क्वेश्चन भी कराए थे। एंड देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था ना हमारा। यस मैम। चलो ठीक है। तो आज हम करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है, और लाइन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब गिव मी अ सेकेंड। आ रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब आ जाओ। फिर शुरू करेंगे हम अपना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे, की हाल? मैम ठीक है, आप बताओ। बढ़िया है, मजे में बैठे अभी तो। अच्छा चलो पूछो, आपकी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी हमारी? याद है किसी को? E equals to mc square। ये क्या थी बेटा? E इज इक्वल टू mc स्क्वायर हमारी क्या होती है? आइंस्टाइन वाली। हाँ हाँ, h nu is equals to h nu naught plus kinetic energy। बिल्कुल यही पूछ रही हो बिटिया जी, यही पूछ रही हो, ठीक है ना? हाँ। लाइन स्पेक्ट्रम हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम हो गया हमारा। हो गए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हो गए थे डिफ्लेक्शन, हो गया था ये, हो गया था। ठीक है, ओके। तो देखो, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पैथोलैक। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ। हमारा क्या था, जो हमारी क्या बकवास है? अब इसे क्या हो गया, चल रहा है कि नहीं चला? हाँ। तो हमने क्या पता था, जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, वो क्या होती हैं, डुअल बिहेवियर शो करती हैं। एक होता है मेरा वेव नेचर, ठीक होता है, कौन कौन से? वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, ठीक है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। अब जो मेरा वेव नेचर था, दो चीजों को डिफाइन करता है, क्या? डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। और जो हमारा क्या होता है, पार्टिकल नेचर होता है, वो हमारी कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन कर सकता है, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन,
second one. And third one is like heat capacity. Heat capacity is a function of temperature. ठीक है. The fourth one is line spectrum of hydrogen. Line spectrum of हाइड्रोजन. ये सब कौन करता था? जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल था, पार्टिकल नेचर था, इन सबको. लेकिन हमारा वेव नेचर इन सबको एक्सप्लेन नहीं कर सकता. ठीक है. वेव नेचर सिर्फ दो चीजों को दो चीजों को एक्सप्लेन करता था, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? डिफ्रैक्शन क्या होता है? लाइक वेव नेचर में क्या होता है? जो हमारे एनर्जी के पैकेट्स होते हैं वेव की फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं. लेकिन हमारे पार्टिकल नेचर में क्या होते हैं? जो हमारे क्या होते हैं? एनर्जी की क्या होते हैं? एनर्जी की इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है. ठीक है. इन पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? इन छोटे छोटे पैकेट्स को हम बोलते हैं क्वांटा या फिर क्वांटम. ठीक है. और लाइट के पैकेट्स को हम क्या बोलते हैं? फोटोन. लाइट के पैकेट्स को क्या बोलते हैं? फोटो. ठीक है. अब हमारे क्या होता है? वेव नेचर दो चीजों को एक्सप्लेन करता है, दैट डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस. अब डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइक डिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि मान लो क्या है, हमारी क्या है कि कोई वेव है. ठीक है. वो कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस नेचर की होती है. ठीक है. अब क्या हो गया? इसके बीच में कोई क्या आ गया? इसके बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया. तो हमारी वेव क्या कर देती है? उसको लाइक डिफ्रेक्ट होके अपना रास्ता बदल होके फिर से क्या होती है? मूवमेंट, रेडिएशन हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल मेरा क्या है? ये रूम है. ठीक है. यहाँ पर क्या है? लाइट है. अब इस रूम के बीच में मैं यहाँ पे होल कर दूं, मैं यहाँ पे क्या कर दूं? होल कर दूं. ये क्या है? दूसरा रूम है, दूसरा रूम है. अब ये लाइट क्या होगी? इस होल से जाकर इस रूम में क्या हो गया? हल्की हल्की सी रोशनी. जब कभी देखा होगा रात को हमारे क्या होते हैं, अगर हमारा घर आसपास हो लाइक स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट क्या आती है? स्ट्रीट लाइट की लाइट हमारे घर में आती है, रोशनी कर देती है ना. तो वो क्या होता है? डिफ्रैक्शन. तो ये क्या हो गया? जो वेव नेचर को शो करती है. ठीक है. इससे क्या हो गया? ठीक है. ये क्या हो गया? डिफ्रैक्शन. अब बात करते हैं इंटरफेरेंस की. इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस क्या होता है? इंटरफेरेंस जब हमारी क्या होती है? जब हमारी दो वेव इधर सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से क्या करती है? सेम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी से कंबाइन हो जाती है, ओवरलैप हो जाती है. दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. लाइक हमने क्या किया? दो वेव को विद द सेम फ्रीक्वेंसी और द डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जब उनको कंबाइन किया तो एक ही हमारी वेव बन गई. दिस इज कॉल्ड इंटरफेरेंस. समझ आ गया? समझ आया? Yes, ma'am. तो जो हमारा वेव नेचर होता है पार्टिकल को कौन कौन चीजों को किस दो को एक्सप्लेन करता है? हमारा डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस. ठीक है. और जो हमारा पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो क्या होता है? किस चीज को एक्सप्लेन करता है? हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सेकंड वन इज ब्लैक बॉडी रेडिएशन. थर्ड हीट कैपेसिटी का टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है, वो सब. एंड द फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है. इन चारों चीजों को हमारा वेव नेचर है पार्टिकल का, ठीक है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है. कौन एक्सप्लेन कर पाता है? हमारा सिर्फ पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. ठीक है. अब बात करते हैं हमारे, ये हमारा वेव नेचर तो हो गया. अब बात करते हैं हमारे पार्टिकल नेचर की. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप लोगों का हो चुका था. ठीक है. नाउ बात करते हैं हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन. अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन का क्या मतलब होता है? एक ऐसे सॉलिड बॉडी है, ठीक है, जिसमें क्या हो, मेटल की एक ऐसी सॉलिड बॉडी है जिसमें क्या हुआ, जब हमने हीट पास करी तो पहले क्या किया उसने, पहले क्या कर दिया, उस हीट को एब्जॉर्ब किया, राइट, उस हीट को एब्जॉर्ब किया. देन उसने क्या किया, देन उसमें हो गया एमिशन. फिर क्या हुआ उसमें, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो गया, एमिशन. ठीक है. तो क्या होती है, when the solids are heat and they emit radiation of different wavelength. ठीक है. जैसे हमने आयरन रोड ली, जैसे आप लोग देखते हो लाइक वहां पर जाओ, मैं क्या बोलूँ, कभी तुम लोगों ने लाइक मेटल वगैरह को जलते हुए देखा है हाई टेम्परेचर पे? इसमें ठीक है. तो आप लोग देखते हो तो पहले जब हम हर फर्नेस में जलाते हैं, लाइक कुछ भी जला लो, लाइक कुछ भी लोहे की चीज डाल दो, सरिया वगैरह, तो क्या होता है, पहले वो डल रेड होती है, पहले वो क्या होती है,
डल रेड होती है, देन उसके बाद होती है वो डार्क रेड हो जाती है, देन उसके बाद और भी अगर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा दो तो वो क्या हो जाती है, ब्लू कलर का हो जाता है। ये कब हुआ कि जैसे जैसे मैंने क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो उसमें क्या हो गया, रेडिएशन का एमिट क्या हो गया, क्या हो गया, वो फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे चला गया। एट द जब हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया, क्योंकि अब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ा दिया, मैंने क्या बताया, जो हाँ कर रही है। ये बेटा वो कर दो, कॉल करती है चालू है। म्यूट कर दो, म्यूट करो जिसकी आवाज आ रही है। मैंने देखो वहां से धूप देख रहा, चल धूप देख रहा था। धूप तो दे देना मैंने तेरे को भी यार। और किसी को नहीं बोला मैंने। मानसी अब अनम्यूट नहीं करना, अदरवाइज मैं फिर और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया, अब मैं क्या बोल रही थी, सब ऊपर से निकल गया। तो हमारा क्या हो गया, हम लोग देखते हैं हमारे क्या होते हैं, विबग्योर क्या होता है मेरा, विबग्योर देखा है आप लोगों ने, है ना, क्या होता है, वायलेट कलर, देन इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, देन ऑरेंज एंड देन रेड, है ना। ये क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, जिसकी ज्यादा वेवलेंथ होगी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो हमारी क्या होती है, मैंने बोला कि वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमने क्या किया, जब मैंने क्या किया, पहले तो डल रेड था, डल रेड था, ठीक है, फिर क्या हो गया, डार्क रेड होता गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे रेडिएशन क्या थी उसमें से बाहर निकली तो क्या होगी, हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी से हायर फ्रीक्वेंसी पे चली गई, ठीक है। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि टेम्परेचर हमने इंक्रीज कर दिया। इट मीन्स जो फ्रीक्वेंसी एमिट होती है रेडिएशन की वो डिपेंड करती है सिर्फ टेम्परेचर पे, कि जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा फिर क्या होगा, ही फ्रीक्वेंसी लोअर टू हायर चली जाएगी, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ, लाइक इस मैंने बोला जैसे मेरी ये बॉडी है, ठीक है, ये मेरे क्या है, वो मेटल है। अब इसमें क्या हो गया, आप लोग देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है, जरा देखना क्या हो रहा है, मेरी रेडिएशन क्या आ रही है, जा रही है, और क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही, Yes, ma'am. वो भी क्या हो रही है, इन एंगल ऑफ इंसिडेंस से, एंगल ऑफ इंसिडेंस से, है ना। तो हमारी ब्लैक बॉडी कहने का क्या मतलब है, क्या होता है मेरा ब्लैक बॉडी, Ma'am, क्या होता है ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ऐसी आइडियल बॉडी होती है, ma'am, an ideal black body may be defined as perfect observer and perfect emitter of radiation. वेरी गुड, ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, मीन्स हमारी क्या होती है, द आइडियल बॉडी, ओके, द आइडियल बॉडी, ठीक है, विच विच व्हाट emit and absorb, emit and absorb all frequencies, all frequencies is called black body, right, is called black body। और जब उस ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। अब इस ब्लैक बॉडी के बारे में सबसे पहले किसने एक्सप्लेन किया था, किसने बताया, मैक्स प्लैंक, किसने बताया था, मैक्स प्लैंक, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गया, यहाँ पे एब्जॉर्ब किया है, सारे एंगल ऑफ इंसिडेंस से यहाँ पे क्या जा रही है, मेरी सारी एंगल से क्या हो रही है, मेरी रिफ्लेक्ट हो रही है कि नहीं हो रही है ना। देखो
ये क्या हो गया, इस एंगल से रिफ्लेक्ट हुई हो रही है ना सारी, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है, ठीक है। अब तो क्या होगी मेरी ब्लैक बॉडी, एक ऐसा आइडियल सिस्टम होता है जो अब्जॉर्ब और अमिट कर सकता है सारी फ्रीक्वेंसी को, और अब्जॉर्ब करेगा विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। मींस एक ऐसी बॉडी जिसने पहले क्या होगा, उस टेम्परेचर को अपने अंदर क्या हो गया, डाला, ठीक है, निकाला, और फिर क्या हो गया, फिर एमिशन स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो विद द टेम्परेचर, यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारा क्या हो गया, इसमें दिखा रहा है कि अगर हमारा क्या है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप देखते हो, दिस वन इज लाइक वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, राइट, एंड ऊपर जाए तो यहाँ पे क्या हो गया, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, यहाँ पे क्या है, और आप जानते हो लाइक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, वेवलेंथ को लेमडा बोलते हैं, राइट। तो जैसे जैसे मेरी इंटेंसिटी बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा क्या होगा, वेवलेंथ डिक्रीज होगा, जैसे जैसे मेरा वेवलेंथ इंक्रीज होगा मेरी इंटेंसिटी डिक्रीज होगी, राइट। तो हमने क्या देखा, मानो हम ना अपने क्या हो गया, वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं, क्या हो गया, मैंने वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, वेवलेंथ को डिक्रीज कर दिया, अब क्या हो गया, लेकिन क्या हो गया, जैसे ही क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, मेरी इंटेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ को तो डिक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे क्या हो गया, एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरी वेवलेंथ क्या हो रही, मतलब एक पीक पे पहुंच गई, बिल्कुल पीक पे पहुंच गई, वहां पे क्या हो गया, वहां पे मेरी इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी, बिल्कुल ग्रेजुअली डिक्रीज हो गई, ग्रेजुअली क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, तो ये किसका है, ये वेव नेचर है, देखो वेव की फॉर्म में जा रहा है ना, तो ये कहने का क्या मतलब है कि जो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, क्या होता है जब हम गिवन टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, लाइक इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन को इंक्रीज करते हैं विद द डिक्रीज ऑफ द वेवलेंथ, तो क्या होती है, मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है और फिर डिक्रीज कर देता है, इसी वजह से हमारे क्या होता है, जो वेव नेचर होता है उसको किसको, हमारी ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि अगर हमारा वेवलेंथ डिक्रीज होता है, हमारे तो इंटेंसिटी इंक्रीज होनी चाहिए थी, ये डिक्रीज क्यों हो गई, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होनी चाहिए थी, तो ये क्या हो गया, वेवलेंथ जो हमारे वेव नेचर होता है पार्टिकल का, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। बट अगर एनर्जी को हम कॉन्टिन्यूसली लाइक रेडिएशन है कॉन्टिन्यूसली बढ़ाते जाओ तो हमारी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होनी चाहिए थी ऑन हीट करने पे, और वेवलेंथ क्या होनी चाहिए थी, डिक्रीज, लेकिन यहाँ क्या हुआ, देखो हमने कॉन्टिन्यूसली अपनी क्या हो गया, वेवलेंथ को लाइक इंक्रीज करते गए, तो मेरा क्या हो गया, मेरी क्या हो रही है, इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन मेरी वेवलेंथ एक पॉइंट पे जाके क्या हो गई, कांस्टेंट रह गई, क्या हो गई, एनर्जी तो कॉन्टिन्यूसली रेडिएट हो रही है, लेकिन क्या हो गया, इंटेंसिटी तो इंक्रीज हो गई, लेकिन मेरी वेवलेंथ क्या हो गई, कांस्टेंट रह गई। तो इसीलिए क्या हमने इस ग्राफ से हमने क्या सोचा कि हमारा क्या है, दैट व्हेन द हाई टेम्परेचर इंटेंसिटी राइजेस, ठीक है ना, मैक्सवेल ने प्रेडिक्ट किया था, बट द वेवलेंथ क्या हो गई, हो गया, डिक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या हो गई, वेवलेंथ डिक्रीज, यू कह सकते हो दैट हायर द टेम्परेचर वेवलेंथ विल बी डिक्रीज हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया था आप लोगों का, यस मैम, है ना, हो गया था ना, ओके। अब जो हमारा एक और चीज बताई थी, लाइक जो हमारी क्या होती है, जो पार्टिकल नेचर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, उसमें एक आता है लाइक क्वांटम, क्या आता है, क्वांटम। मैंने बोला था कि जो पार्टिकल नेचर होता है उसमें जो मेरी एनर्जी ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स की फॉर्म में ट्रांसफर होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ वेव, राइट। तो मेरी एनर्जी किसके फॉर्म में ट्रांसफर होती है, पैकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो पैकेट्स होते हैं ये स्मॉलेस्ट क्वांटिटी होती है एनर्जी की, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्वांटा, क्या बोलते हैं, क्वांटा, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मेरा क्वांटम क्या होता है, लाइक दीज आर द स्मॉलेस्ट quantity of energy which emit or absorb in the form of EM radiation, electromagnetic radiation। अगर वो emit नहीं करते हैं, अगर कॉन्टिन्यूस मैनर में emit नहीं होते तो क्या हुए, वो सिर्फ क्या करेंगे, डिस्क्रीट मैनर में क्या करते हैं, ये कॉन्टिन्यूस मैनर में हमारे emit नहीं करते हैं, बल्कि डिस्क्रीट मैनर में क्या होते हैं, emit करते हैं रेडिएशंस को, ठीक है,
पर लाइट की केस में मैंने बताया था, क्या बताया था कि मान लो कि ये क्या है, बल्ब है, इसमें से क्या निकल रहे थे, फोटोन। क्या आ रहे थे, फोटोन। बट लाइट की केस में क्या निकलते हैं मेरे, फोटोन। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। हाँ, अब हमारी अकॉर्डिंग टू लाइक मैक्स प्लैंक ने क्या बोला, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे फ्रीक्वेंसी के। फ्रीक्वेंसी म्यू ही तो था, है ना। Yes, ma'am. अब मैक्स प्लैंक है तो भाई साहब हर किसी के नाम का कांस्टेंट भी होता है, तो ऐसे ही हमने एनर्जी दैट इज इक्वल टू एच म्यू ले लिया। एच क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक्स क्या है मेरा, प्लैंक्स कांस्टेंट। एंड प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 6.6 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड, राइट। Yes, ma'am. ये होती है ना। अच्छा चलो, अब इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, लाइक वेवलेंथ का पढ़ा था, लाइक सी इज इक्वल्स टू लैम्डा म्यू पढ़ा था, रिलेशनशिप ऑफ द ma'am. वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी एंड द वेवलेंथ, है ना। तो Yes, ma'am. अगर मैं ये बोल दूं लाइक ये जो फ्रीक्वेंसी है वो सी बाय लैम्डा के इक्वल है, तो क्या मैं गलत हूं, नहीं ना। ठीक है, No, तो ma'am. इस म्यू की जगह लाइक सी बाय लैम्डा लिख दूं तो कोई दिक्कत है, तो मेरी एनर्जी क्या हो जाएगी, एच सी बाय लैम्डा। मेरी क्या हो जाएगी Yes, ma'am. वैल्यू, एच सी बाय लैम्डा। अगर मैं बात करूं कि लाइक मेरे वन क्वांटा, तो वन क्वांटम की वैल्यू तो मेरी कितनी हो जाएगी, अब मैंने बोला कि एन क्वांटम की मेरी एनर्जी आ रही है, तो मैं क्या होगा, तो लाइक एन एच सी बाय लैम्डा दैट एनर्जी। ठीक है, ये मेरा एक फॉर्मूला बन जाएगा, तो इसको याद रख लेना क्योंकि मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। Yes, ma'am. हम्म अब हम पढ़ेंगे अबाउट द लाइक एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, ये हमने कर लिया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये देखा था आप लोगों ने। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन क्या था, Yes, ma'am. No, मैम ma'am. लास्ट में किया था। या था मैम कि मेरा क्लास कट गया था, मैंने नहीं। यस मैम, मैम ली नहीं थी तब तो। ये वाला क्वेश्चन नो मैम। करोगे, यस मैम। प्लीज डू इट। When electromagnetic radiations of wavelength 300 nanometer falls on the surface of sodium, electrons are emitted with a kinetic energy. Like kinetic is energy is already given 1.68 into like अभी ना मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कौन मुझे को मैसेज कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, so please like speak it, okay? बोल। मैम हो गया Ma'am, मेरा। 518 मैम nanometer. 0.03837 into 10⁻⁻17 जूल। वेरी गुड। ये क्या आया मेरा, ये क्या निकाला है आपने, मैंने लाइक मिनिमम एनर्जी निकाली है, वेवलेंथ भी तो निकालनी थी, वो निकाल ली, लाइक दिस इज द मिनिमम एनर्जी ना, वेवलेंथ कौन निकालेगा। 518 nanometer. तो फिर भी जल्दी कैसे चूज कर लेते हो, पहले ये बता दो। गूगल करते हो क्या, 518 nanometer. गूगल करते हो क्या, No, ma'am. No, ma'am. बी ऑनेस्ट टू मी, लिटरली बी ऑनेस्ट टू मी। No, ma'am. या नो फिर मैम। कैलकुलेटर लेके बैठे रहते हो, No, ma'am. कैलकुलेशन इतनी जल्दी। कैलकुलेटर लेके बैठती मैम, वो बसती मैं। हाँ ये हो सकता है, लाइक कैलकुलेटर लेके बैठते हो, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मैम, कैलकुलेटर। फिर ठीक है, तो लाइक इसमें क्या है, हमारी एनर्जी दे रखी है, ठीक है, और वेवलेंथ दे रखी है 300 नैनोमीटर फॉल्स ऑन द सरफेस।
इलेक्ट्रॉन अमिट होते हैं जिसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, लाइक कितनी मिनिमम एनर्जी नीड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, ठीक है। तो अभी हमको क्या निकालना है, ऑब्वियसली एनर्जी। तो एनर्जी का क्या था, hc बाय लैम्डा बताया था मैंने, राइट। तो h क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट है 6.6 into 10⁻34। c क्या होता है मेरा, c क्या बताया था मैंने, स्पीड ऑफ लाइट, ऑलवेज, है ना, स्पीड ऑफ लाइट। और स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है मेरी, 3 into 10⁸. Now we have lambda. Lambda is already given like 300 nanometer. Nanometer means 300 into 10⁻⁹, right? So divided by 300 into 10⁻⁹. अब इसको डिवाइड करेंगे लाइक 3 2 2 2 करके आ जाएगा, देन 3 एक 6.66 करके आ जाएगा, फिर से वैल्यू 6.6 into 10⁻19 जूल, ठीक है। अब ये क्या आया मेरा, ये क्या आया, लाइक ये है एनर्जी ऑफ 300 जो हमारी वेवलेंथ दे रखी थी। अब हमको निकालनी क्या है, निकालनी क्या है भाई, एनर्जी निकालनी है 1 मोल की। अब 1 मोल क्या होती है, 1 मोल के लिए इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 6.6 into 10⁻23 से। अब 6 की मल्टीप्लाई करेंगे लाइक अप्रोक्सीमेटली 3.99 वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है, इनटू ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो हमारा 5 जूल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो मेरे क्या आया था, ये क्या आया, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ द फोटोन। अब मिनिमम एनर्जी निकालनी है, लेकिन इसमें क्या रखी है, एक एनर्जी दे रखी है, इलेक्ट्रॉन आर एमिटेड विद द काइनेटिक एनर्जी। तो इस एनर्जी में से इस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लाइक 3.99 में 1.68, तो ये कितना आ गया, लाइक 2.31 into 10⁵, ये आ गया। अब हम चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन की हमको मिनिमम एनर्जी चाहिए। मिनिमम एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइडेड बाय Na, दैट एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो उसको डिवाइड करने में क्या आई थी वैल्यू, 3.84 into 10⁻⁻19 जूल। अब हमारा क्या था, अब दैट लैम्डा हमें निकालना है, क्योंकि हमको क्या है, वेवलेंथ भी तो निकालनी है, दैट इज hc बाय ई हमको ऑलरेडी दी हुई है, हमारा ये रहा, h हमारा क्या, प्लैंक कांस्टेंट, c डिवाइडेड बाय ई, लाइक क्या आई थी वैल्यू, 5.18 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो 518 नैनोमीटर आ जाएगा, ठीक है। मैम चलो ये करोगे, कीजिए। The threshold frequency V0 for a metal is इतना, calculate the kinetic energy of an electron। बहुत इजी है, इसमें बस वो फॉर्मूला लगाना था, याद है जो अभी बताया था किसी ने मुझे थ्रेशोल्ड वाला, सिंपल है। फिर से बताओ मेरे को फॉर्मूला, h nu is equals to h nu naught plus kinetic energy. वेरी गुड। अब लगा दो, इसको इधर ले आओ, h म्यू माइनस में h म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब ये क्या हो जाएगा, h तो कॉमन है, म्यू माइनस में म्यू नॉट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। इतना तो मैंने भी करा दिया, चलो करो। मैम 1.988 into 10⁻⁻19 जूल। 19.878 into 10⁻⁻20 जूल। वेरी -19 जूल। देखो सिंपल था, ये तो कांस्टेंट मेरा 6.6 into 10⁻⁻34 होता ही है। ये क्या होती है मेरी फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है 7 इंटू 10⁻14। अब ये सिंपल क्या दे रखी है लाइक 1 इंटू 10⁻15। अब 15 को सिंपल क्या कर दो 14 में कन्वर्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 14, तो हमारा क्या हो जाएगा 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 10⁻14 भी कॉमन आ जाएगा, तो 7 माइनस Same. 10 है ना, तो ये क्या हो जाएगा लाइक 6.6 इंटू इसमें से लाइक 10⁻−20 और ये क्या हो गया 3। अब 3 को लाइक 19.8 करके इंटू 10⁻−22, राइट? Yes, तो दिस ma'am. वन इज योर Yes, आंसर। ma'am. बिल्कुल ठीक। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, तो अब हमारा क्या है, अब हमने देख लिया कि जो हमारी क्या होती है लाइट होती है उसके क्या होते हैं दो नेचर होते हैं, बोथ वेव नेचर एंड द पार्टिकल नेचर। अब वेव नेचर क्या शो करता है हमारा फिनोमिना ऑफ डिफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस, और पार्टिकल नेचर क्या एक्सप्लेन करता है हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हीट कैपेसिटी एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमारा लाइट क्या होती है हमारी डुअल नेचर की होती है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता क्या क्या होता है, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कौन बताएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वो होता है जब हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमारे क्या होती है एक ऑर्डर में अरेंज होती है, इधर या तो डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी होगी और इंक्रीजिंग वेवलेंथ होगी, ठीक है, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग वेवलेंथ। जैसे ये मैंने बताया था आप लोगों को, ये क्या है मेरी सबसे कॉस्मिक रेज होती है ना, तो ये क्या हो गया मेरा कॉस्मिक, अरे यार कॉस्मिक रेज, ठीक है। तो हमारी सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, ये वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है मेरी कॉस्मिक रेज की, और सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होती है कॉस्मिक वेव्स की, है ना, क्यों? Yes, ma'am. उसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी उसकी सबसे हाँ बोलो बोलो कम होगी, है ना। यहाँ पे रेडियो वेव्स की Yes, क्या ma'am. है, रेडियो वेव्स की लाइक वेवलेंथ क्या है, यहाँ से डिक्रीज हो रही है ना, सबसे कम इसकी है, तो रेडियो Yes, वेव ma'am. की जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगी, देन माइक्रोवेव, देन इंफ्रारेड, देन विजिबल, देन अल्ट्रावायलेट, देन एक्सरे एंड देन गामा रेज। लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसकी होती है हमारी कॉस्मिक रेज की, है ना, Yes, ma'am. कॉस्मिक रेज की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हम उनको सुन नहीं सकते हैं। कौन सुनता है इन लोगों को, लाइक कॉस्मिक रेज को कौन सुनता है, सुनते हैं ना डॉगी वगैरह, कभी सुना होगा भूकंप आता तो एक कुत्ते होते इधर उधर भागते हैं, Yes, तो ma'am. उन लोगों को पहले ही महसूस हो जाता है ये सब चीजें, तो वो उस चीज को Yes, महसूस कर ma'am. सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ अरे कि ये रेडियो वेव, माइक्रोवेव भी कहाँ, माइक्रोवेव कौन सी होती है जो हमारी माइक्रोवेव में होती है, ठीक है ना। ठीक है। अब जो होता है हमारा लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, अब वीवर पार्टिकल ये मैम बता चुके हैं, तो क्या ही बताऊंगा, ये देखो अब ये क्या है मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इसमें क्या है, तो यहाँ अभी तक क्या बताया था, जो मेरी कॉस्मिक रेज होती है, कॉस्मिक रेज होती है उनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब वेवलेंथ तो आपको पता ही है, जब क्या होता है एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट का जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, है ना, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, Yes, ma'am. राइट। तो हमारा क्या होता है, अब देखो इधर कॉस्मिक रेज है, तो कॉस्मिक रेज का जो वेवलेंथ है देखो कितना कम है, राइट, सी है ना, कम है ना। Yes, ma'am. लेकिन जैसे Yes, जैसे क्या हो ma'am. रहा है, जैसे जैसे मेरी क्या हो रही है चेंज हो रही है, हमने देखा यहाँ पे रेडियो वेव, अब रेडियो वेव्स में क्या है, जो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ है वो क्या है ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्मिक रेज, एज कंपेयर टू कॉस्मिक रेज, ठीक है ना। तो Yes, लेकिन हाई ma'am. फ्रीक्वेंसी है हमारी कॉस्मिक रेज की और लो Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी है रेडियो वेव्स की। अब ये जो इनके बीच में लाइक इंफ्रारेड और यूवी रेज के बीच में जो है दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, दैट इज कॉल्ड विजिबल लाइट, ठीक है। अब विजिबल लाइट क्या होती है हमारी किस मैनर में होती है, विबग्योर, किस में होती है विबग्योर, दैट इज यहाँ पे होता है वायलेट, देन इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड दिस वन इज रेड, और रेड की वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा, है ना, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा हमारा जो रेड कलर होता है दिखता है डेंजर साइन,
होता है ना, रेड कलर का ही होता है। अब रेड कलर का ही क्यों होता है भाई, Yes, ma'am. क्यों होता है रेड कलर का? चलो ये तो बोल लो कि हाँ वेवलेंथ ज्यादा होती है, और कुछ होता है? Dispersion. वेरी गुड, जो चीज बताई थी कि हम लोग क्या देखते हैं, जब हमारे एक प्रिज्म से हमारी व्हाइट लाइट जाती है तो 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट होती है ना, तो हम लोग देखोगे सबसे ऊपर रेड कलर आता है, उसका जो डिस्पर्जन होता है वो सबसे कम होता है, और वायलेट लाइट का डिस्पर्जन देखो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है, इसलिए वो हमको दूर से दिखाई नहीं देती है, ठीक है, दूर से दिखाई नहीं देती है। अब बात करते हैं हमारे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, किसकी? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब एटॉमिक स्पेक्ट्रम भैया होता क्या है, क्या होता है? अगेन जो अभी बताया मैंने, मेरे क्या है, ये प्रिज्म है, ठीक है, माना कि मैंने एक व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म से, अभी पास हुई तो क्या होगी, 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट होगी, है ना, तो क्या हो गया, अब इसको, अब लाइक मैं बोलूं कि डेफिनेशन कैसे बोलेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम की, तो बोलेंगे द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट, ये बीम ऑफ लाइट आई है ना, और ये क्या हो गई, स्प्लिट हो गई, किसमें, इनटू रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। अब डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ है ना, रेड कलर की अलग, ब्लू कलर की अलग, ग्रीन की अलग, येलो की अलग, वायलेट की अलग, सबकी अलग है, ठीक है, विद द डिफरेंट वेवलेंथ और द frequencies after passing through the prism, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, like splitting of the beam of light of into radiations of different wavelengths of frequencies passing through the prism, then the pattern of radiation, ये जो पैटर्न बनता है रेडिएशन का उसे बोलते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको, पैटर्न को स्पेक्ट्रम, ठीक है, और जो इंस्ट्रूमेंट इन स्पेक्ट्रम को, रेडिएशन जो स्पेक्ट्रम, रेडिएशन के स्पेक्ट्रम बन रहे हैं, इनको जो मेजर करता है, किससे मेजर करते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोप, किससे करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप से, ठीक है ना, तो अब हमारा जो लाइक सोर्स ऑफ रेडिएशन है स्पेक्ट्रम का, वो क्या है, 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ये जो एक दूसरे एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, फोटोग्राफिक नेगेटिव होते हैं। फोटोग्राफिक नेगेटिव का मतलब समझ रहे हो, आप लोगों ने देखा होगा लाइक पुराने जमाने में लाइक फोटो क्लिक करते थे, नेगेटिव्स आते थे ना, एक रील सी बनती थी, है ना, होता था, जब आप उसको ऐसे देखते थे, जो आपको कलर दिख रहा है, जो डार्क होता था ऐसे व्हाइट व्हाइट सा, या फिर जो आप एक्सरे देखते हो, तो क्या होता है एक्सरे में, एक्सरे में जो हमारी लाइक बॉडी होती है, हड्डियां दिखती है, वो व्हाइट व्हाइट दिखती है, मतलब पूरा स्ट्रक्चर दिखता है पूरी बॉडी का, दिखता है कि नहीं दिखता, है ना, तो वो क्या होता है, फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं मेरे किसकी, एमिशन स्पेक्ट्रम की, तो एमिशन स्पेक्ट्रम हमारा क्या होता है, यही सब होता है। एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या हो गया कि किसी सब्सटेंस से, मान लो पहले जो मेरा प्रिज्म था उसने क्या हो गया, उस सन से क्या ले लिया, एनर्जी ली कि नहीं, उस एनर्जी को उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और क्या हो गया, 7 कलर्स में एमिट कर दिया, उस पर्टिकुलर लाइट को 7 कलर्स में क्या कर दिया, एमिट कर दिया, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम, ये रहा, दिस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रम। और जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, कॉन्टिन्यूअस, डिसकॉन्टिन्यूअस एंड बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को ही क्या बोलते हैं हम, लाइन स्पेक्ट्रम। अब बात करते हैं मेरे कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, आप लोग, मैंने बोला जैसे हमारा क्या होता है, आप लोगों का जब इंद्रधनुष बनता है, इंद्रधनुष बनता है कि नहीं बनता, आफ्टर बारिश के बाद या फिर हम बनते हैं ना, है ना, रेनबो बन गया, तो आप लोगों ने क्या ये देखते हो कि रेनबो के सारे कलर्स दिखते हैं, दिखते हैं कि नहीं दिखते उसमें, ऐसा थोड़ी ना कि रेड कलर दिख गया और ग्रीन कलर दिख गया और बीच के कलर गायब हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं होता, सब कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है। इवन आप ये भी नहीं पहचान पाते कि रेड कलर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे खत्म हो रहा है ना, ये भी नहीं देख पाते हो कि ग्रीन कलर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे फिनिश हुआ, क्योंकि वो एक दूसरे में क्या होते हैं, इतने एब्जॉर्ब होते हैं, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो एक क्या होता है, बिल्कुल कॉन्टिन्यू में, जब हमारी व्हाइट लाइट क्या होती है,
पास होती है प्रिज्म में, तो हमारी क्या होगी, सेवरल कलर्स में पॉइंट होगी। तो जो हमारा रेनबो का कलर ऑब्टेन होता है उसी को बोलते हैं हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्यों? क्योंकि देर में उनमें कोई कोई लाइन का गैप नहीं होता बिटवीन टू कलर्स। अब ये देखो, इन दो कलर्स में कोई लाइन का गैप है क्या? दिख रहे हैं कि ये दोनों कलर अलग अलग है? नहीं ना, नहीं ना, ठीक है। No. तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। क्या हो No, गया? ma'am. नो बोल रही थी, यस बोल रहे हो? मुझे सुनाई दिया भी कि नो मैम, ये नो किस लिए बोल रही है? ठीक है। तो अब जो हमारी विबग्योर की बात हो ही रही है, तो जो मेरा वायलेट लाइट होती है ना, जो वायलेट ma'am. लाइट होती है, इसका जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 400 नैनोमीटर। यू कैन से दैट, और यू कैन से दैट 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और जो मेरा रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ क्या होता है? 750 नैनोमीटर, और या फिर 7500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये वेवलेंथ आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है ना? हाँ, समझ आया कुछ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब बात करते हैं हमारी किसकी? डिसकंटिन्यूस की। अब किसकी बात करते हैं? मेरी डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की। अब डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या होता है? क्या होता है ये देखो, डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या हो गया? यहाँ इसमें क्या हो गया? अभी हमने ना यहाँ पे हाइड्रोजन ले ली। क्या ले ली? हाइड्रोजन लिया। ठीक है। अब इसमें क्या हो गया? इस डिसकंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में मेरा क्या हो गया? जो हाइड्रोजन था, जो मेरा हाइड्रोजन था, किसमें हो गया? लाइक कुछ कलर्स में ही डिफ्लेक्ट हुआ है। लाइक मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ले ली इस डिस्चार्ज ट्यूब में। अब ऑब्वियसली बात है, डिस्चार्ज ट्यूब को हीट अप भी करते हैं, है ना? तो इसमें कोई भी ले लो, लाइक सोडियम ले लो, फॉस्फोरस ले लो, मैंने हाइड्रोजन ली। ठीक है, ठीक है। तो इसमें जब इसने हाइड्रोजन गैस को क्या किया? हीट किया, तो इसमें से क्या हो गए? इसमें से क्या हो गए? रेडिएशंस निकली। ठीक है, रे ऑफ लाइट, ठीक है, निकली। वो यहाँ से पास हुई और प्रिज्म पे डली। अब जैसे ही प्रिज्म पे क्या हो गई, तो वो क्या हो गई? वो उसमें से एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ। लेकिन जो ये स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हुआ, ये सिर्फ 4 कलर में प्रोड्यूस हुआ। लाइक वायलेट ब्लू, दिस लाइक ब्लू ग्रीन, एंड दिस वन इज रेड। ये 4 स्पेक्ट्रम दिखे। अब ये 4 स्पेक्ट्रम जो सेपरेटेड थे विद द ब्लैक डॉट्स, कि यहाँ पर क्या था? ये सारा ब्लैक था, ये जो था ये ब्लैक, दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक, दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक, एंड दिस वन इज ऑल्सो ब्लैक। सिर्फ जो कलर्स दिखाई देने थे, लाइक वायलेट, ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सब कलर दिखाई दे रहे थे। ठीक है। अब हमने कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या बोला था? हमारे जो 7 कलर्स होते हैं वो एक दूसरे में इतने एब्जॉर्ब होते हैं कि दिखाई नहीं देते। देयर इज नो टाइम लाइन, लाइक देयर इज नो गैप बिटवीन 2 कलर्स। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पर क्या है? बीच के कलर ही गायब है ना? बीच के कलर ही गायब है। तो ये क्या है? ये किस कौन सा पैटर्न शो कर रहा है? डिसकंटिन्यूअस, है ना? डिसकंटिन्यूअस। इसीलिए इस पैटर्न को हम और क्या बोलते हैं? लाइन स्पेक्ट्रम, और या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसके क्या बोलते हैं हम? एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या बोलते हैं हम? लाइन Yes, स्पेक्ट्रम। spectrum. हाँ, हाय रब्बा। तो अब हम लाइक जो हमारा एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है उसमें क्या होती है? लाइन सेपरेटेड होती है ईच अदर बाय द डार्क डॉट। अभी बताया था, डार्क डॉट से हमारी क्या होती है? हर एक लाइन क्या होती है? सेपरेट होती है। अब जो हमारा लाइक जैसे ये क्या हो गया? अब ये बता दिया कि भाई साहब 4 कलर है, तो ये मेरा हाइड्रोजन है। ये मेरा क्या है? हाइड्रोजन एटम का क्या हो रहा है? एटॉमिक स्पेक्ट्रा बन रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि सोडियम का क्या होगा, फॉस्फोरस का क्या होगा, लाइक और कोई अदर गैस है तो उसका क्या होगा? तो ये पैटर्न जो लाइन का पैटर्न होता है वो उस एलिमेंट का कैरेक्टरिस्टिक बताता है। ठीक है। लाइक मैंने ना जब मैंने सोडियम गैस ली इस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो मेरा सिर्फ एक ही कलर आएगा, दैट इज येलो कलर। ठीक है, कौन सा कलर आएगा? येलो। अब मैंने फॉस्फोरस ले ली, मैंने फॉस्फोरस को जब क्या करा, हीटअप किया, तो ये क्या होती है? सिर्फ पर्पल कलर निकालती है। कौन सा? पर्पल। तो इसमें क्या हो गया? सिर्फ एक कलर निकलता है। क्या होता है? सिर्फ एक कलर निकलता है। तो ये जो हमारा मेथड होता है लाइन स्पेक्ट्रम वाला, ये क्या बताता है? ये आइडेंटिफाई करता है और एस्टिमेट करता है कि कौन सा एलिमेंट। ठीक है,
Yes, ठीक है, ma'am. समझ आया? Yes, ma'am. चलो, अब क्या होता है, Yes, ma'am. नेक्स्ट चीज है मेरी लाइक लाइन स्पेक्ट्रम भी हो गया। अब बात करते हैं मेरी बैंड स्पेक्ट्रम की। अब बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है भाई? बैंड स्पेक्ट्रम क्या होता है? वैसे बेसिकली ना ये यूज नहीं होता है, मैं खुद ही बता देती हूँ। जो बैंड स्पेक्ट्रम होता है ये फॉर्म होता है बाय द मॉलिक्यूल्स। ये किसमें बनता है? मॉलिक्यूल्स में बनता है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ठीक है, अमोनिया हो गया, ठीक है, तो ये क्या है मेरे मॉलिक्यूल्स है। तो इनमें जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं हम बैंड स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं? बैंड स्पेक्ट्रम, ठीक है। Spectrum. अब बात करते हैं, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन के तीनों टाइप हो गए, ठीक है। अब बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है? बोलो बोलो। देखो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या हो गया कि मान लो कोई गैस है, ठीक है, अब उस गैस में से लाइक एनर्जी पास करी, ठीक है, तो उस गैस के जो एटम्स थे, ठीक है, वो क्या हो गए लाइक नॉर्मल स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में आ गए, ठीक है ना, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। तो जो एटम क्या हो गए, अब एटम क्या होगी, स्प्लिट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। कब? जब क्या हो गए, कुछ पास कर, लाइक लाइट पास कर दी या फिर हीट पास कर दी। तो जब हम प्रिज्म में से, तो क्या होते हैं, कुछ डार्क लाइन ऑब्जर्व होती है, ठीक है, वो डिपेंड करती है किस पे? एब्जॉर्प्शन मीडियम पे। तो इसी को बोलते हैं हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है? फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है किसका? एमिशन स्पेक्ट्रम का। फोटोग्राफिक नेगेटिव किसका होता है? एमिशन स्पेक्ट्रम का। जैसे ये है, ठीक है, ये मेरा क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लगा लो, ठीक है। इसमें क्या है? सारे कलर्स दिखा रहे हैं, लेकिन एमिशन क्या हो गया इसका? क्या हो गया इसमें? क्या हो गया? जो दिखने थे सिर्फ वही दिखाई दे रहे हैं। मीन्स ये क्या हो गया, जो सारे कलर्स थे, मतलब जो ऑलमोस्ट कलर है, वो एक लाइन से सेपरेट दिख रहे हैं, ठीक है। लाइक मैंने जो एक्सरे बताया था, ठीक है, वो क्या हो गया? एमिशन स्पेक्ट्रम। तो ये क्या हो गया? जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या होता है? फोटोग्राफिक नेगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है? फोटोग्राफिक नेगेटिव। Negative. चलो, अब आती है हमारी सबसे मेन चीज, ठीक है, दैट लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब ये हुआ क्या? कहानी सुनो फिर से। हमारे एक साइंटिस्ट आए थे, बार्मर साहब जी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अगेन वही कुछ ना कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट तो करते रहते थे हमारे पुराने साइंटिस्ट, अब कर रहे हैं तो भाई साहब ने कर ली। अब उन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन एटम को उसने अगेन वही लाइट पास करी, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम को लाइन पास करी, तो उसने क्या हुआ, उसको कुछ विजिबल रेज दिखाई दी, ठीक है। तो उसने उस विजिबल रेज को बोल दिया कि जो विजिबल रेज है ना, ये जो लाइक हाइड्रोजन एटम है, उसके हमारे सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? सेकंड ऑर्बिट से स्टार्ट हो रही है और अब तो ना इंफिनिटी जा रही है। तो उन्होंने अपना नाम दे दिया, उन सीरीज को बोला बार्मर सीरीज। क्या बोला? बार्मर सीरीज। अब इन बार्मर साहब के बाद, क्योंकि इन्होंने सिर्फ विजिबल रेज दिखाई दी थी, तो एक और साइंटिस्ट आए, रेडबर्ग। तो रेडबर्ग ने बोला कि ठीक है, ये सब ठीक है कि हाँ हाइड्रोजन एटम में हमारा लाइन स्पेक्ट्रम बनता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें ना विजिबल रेज की बजाय उसमें और भी बहुत सारी सीरीज है, ठीक है, जो क्या है, जो दिखाई नहीं देती है, जो क्या है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वो सीरीज है, वो वहां पे और भी लाइन स्पेक्ट्रम बन रहे हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे यूवी रेज के, इंफ्रारेड रेज के, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने क्या हो गया, उसके बाद हमारे क्या हो गया, लाइमन सीरीज आई, पाशन सीरीज आई, और भी बहुत सारी सीरीज आई, ठीक है। ये मैंने बोला, ये देखो, ये रही सबसे पहले कौन सी, लाइक जो हमारी फर्स्ट शेल से शुरू हो रही है। अब ये पता है ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये उसका फर्स्ट शेल है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, अप टू द इनफाइनाइट चलता है, ठीक है। अब जो हर एक सीरीज की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, लाइक इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है, इसकी वेवलेंथ अलग है कि नहीं अलग? सबकी वेवलेंथ क्या होती है, अलग होती है। ये वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला भी बताऊंगी। तो पहले तो इनको याद करने का तरीका देख लो। पहली क्या है मेरी, लाइमन सीरीज है, लाइमन को क्या बोलेंगे, ला, ठीक है। बार्मर को क्या बोलेंगे, ला बेटी, ठीक है। पा मीन्स हो जाएगा पानी, ला बेटी पानी ला, ठीक है। ब्रा, ब्रा भी डबलिंग दिस, बारात, ठीक है, ये क्या होगी, ला बेटी पानी ला, बारात आई
फन करने, लेट्स बी प्रे। ठीक है, ठीक है, इसको लाइक एक और सीरीज है दैट इज हम प्रे। कौन सी थी? हम प्रे करके सीरीज है। ठीक है, उसका शेल से स्टार्ट होता था 6 से। ठीक है, अब ये बोला कि जो मेरी लाइमन सीरीज है वो कहाँ से शुरू हो रही है? फर्स्ट सेल से शुरू हो रही है। ठीक है, मीन्स सेल का क्या मतलब है कि उसने बोला ये मेरा हाइड्रोजन एटम है। ठीक है, अब ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, तो जब इसको क्या हो गया, नॉर्मली क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तब तक उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं जब तक उनको कोई एनर्जी नहीं मिल जाती। ठीक है ना, जैसे ही उनको क्या हो गया, एनर्जी मिली, उस एटम की इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिली, तो क्या हो गया, वो उस स्टेट से एक्साइट होके क्या करेंगे, वो हायर स्टेट पे जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन Yes, ma'am. वो एनर्जी उतनी ही होनी चाहिए जितना इन दोनों की लाइक एक सेल से दूसरे सेल की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है। ठीक है, उससे कम एनर्जी में एक्साइट नहीं होंगे। ठीक है, इसीलिए एक एनर्जी बताई थी लाइक 13.6 माइनस 13.6, और इसकी जो सेकेंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, ये भी आगे चल के बताऊंगी कैसे निकालते हैं, इसकी थी 3.4। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस है 10.2। ठीक है, अप्रोक्सीमेट 10.2। तो मान लो मेरा कोई एटम है, लाइक मेरा कोई इलेक्ट्रॉन है, वो इस ऑर्बिट में है, अब उसको एक्साइट होने के लिए लाइक 10.2 एनर्जी चाहिए। ठीक है, 10.2 एनर्जी फ्रॉम द हायर स्टेट जाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया, अब यहाँ पे तो वो चला गया, लेकिन अगर वो वापस आना चाहता है तो क्या करेगा, उसको फिर से उतनी ही एनर्जी क्या करनी पड़ेगी। अभी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, ऐड होनी, ऐड हुई, जब एनर्जी ऐड होती है तभी तो हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाता है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब वो सेकंड सेल से फिर से फर्स्ट सेल में वापस आना चाहता है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एनर्जी रिलीज करने के बाद ही वो क्या होगा, सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा। ठीक है, तो ये मेरा एनर्जी का लेवल है फर्स्ट, लाइक ये मेरा क्या है, अब जानते हो नेगेटिव में जब वैल्यू कम होती है तो क्या होती है, मेरी ज्यादा वैल्यू, तो मेरी एनर्जी क्या होती है, द लेवल ऑफ, जैसे जैसे मेरे लेवल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है ऑर्बिट में। ठीक है, क्या होती है, ऑर्बिट में एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब ये सीरीज याद हो गई। अब ठीक है, चलो देखो, जो मेरी लाइमन सीरीज थी, ठीक है, जो मेरी लाइमन सीरीज थी उनका क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट से शुरू होते n1 से। ठीक है, कहां तक जा रहे थे, और उसका n2 जो सेकंड था वो शुरू था 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके। ठीक है, अब हमारा क्या है, जो हमारी लाइमन सीरीज थी वो कहां पर शो हुई थी, वो कहां पर शो हुई थी, यूवी रेज में, बामर सीरीज विजिबल रेज में। ठीक है, पार्शियल इंफ्रारेड में, और जितनी भी थी सारी किसमें हुई थी, इंफ्रारेड में। बस ये मेरा यूवी में, दिस वन इन विजिबल रीजन में, और सारे के सारे लाइक पार्शियल, ब्रैकेट पिफन, हम्प्रेट, ये हुए थे हमारे इंफ्रारेड में। किसमें, इंफ्रारेड रीजन में। ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से। ठीक है, लाइक अभी आज टाइम नहीं है, इसके बाद अदरवाइज एक डेरिवेशन था रेडबर्ग का, वो मैं कराती हूँ, अगर मैं कराऊंगी तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या हो गया, कुछ नहीं है। बट फिर भी अगर मैं चाहूँ तो लाइक आधा करा सकती हूँ। अब देखो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा करा देते हैं। अब मैंने क्या बोला, मेरे हाइड्रोजन से एनर्जी को रिलीज करने के लिए क्या है, हमारा एनर्जी चाहिए थी एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने के लिए, तो हमारी क्या होती है, हम बोला कि डेल्टा ई, डेल्टा की होता है चेंज इन एनर्जी। अब चेंज इन एनर्जी हो कहाँ रही है हमारी, E2 से E1 में, E2 से E1 में जा रहा है। ठीक है, अब मैंने डेल्टा ई की वैल्यू, मैंने क्या बोला था, मेरी एनर्जी क्या थी, -13.6। ठीक है, इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, अब ये जेड स्क्वायर एन स्क्वायर पूछोगे, जेड स्क्वायर होता है, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम ले लिया, तो हाइड्रोजन एटम में जेड, जो जेड क्या होता है मेरा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये है, जैसे मैंने अभी तो हाइड्रोजन के ले लिया, अगर मैं हीलियम का लूं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर यूज होगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने ले लिया फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का क्या होगा, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर यूज होगा। और एन क्या है मेरा, एन क्या है, नंबर ऑफ
किस लेवल में है ऑर्बिट, लाइक नंबर 1 ऑर्बिट में है, सेकंड ऑर्बिट में है, थर्ड ऑर्बिट में है, ये क्या है मेरा शेल्स का जो था नंबर ऑफ शेल्स, कौन से शेल में है, कौन से ऑर्बिट में है, ठीक है। -E1 है, माइनस है तो इसकी भी सेम एनर्जी, ठीक है, 3.6 Z² डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इसको एल क्या हो गया, अगर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3.6 लाइक Z² डिवाइडेड बाय लाइक n1 का स्क्वायर, ये n2 है, ये n1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में 13.6 Z² डिवाइडेड बाय n2 का स्क्वायर। अब मैं इन दोनों से क्या कॉमन ले सकती हूँ, Z² कॉमन ले सकती हूँ, 13.6 कॉमन ले सकती हूँ, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये क्या आ गई मेरी, ये मेरा था चेंज इन एनर्जी। अब आप जानते हो मेरा चेंज इन एनर्जी क्या होता है, क्या होता है, hc/λ होता है ना, hc/λ है ना, Yes, ma'am. है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं दैट 1/λ और इस hc को मैं नीचे ले आऊं तो क्या हो जाएगा, Z² 13.6 डिवाइडेड बाय मेरा क्या हो जाएगा hc, Yes, ma'am. कोई दिक्कत तो नहीं है। ये 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम जानते हैं ये जो 13.6 hc होता है ये होता है रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या होता है मेरा, क्या होता है, रेडबर्ग कांस्टेंट। रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 10967, ठीक है, ये मेरी रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है। और वन मोर थिंग, जो 1/r होता है, अगर कई बार जब हम आगे क्वेश्चंस कराऊंगी 1/r होता है मेरा 911 एंगस्ट्रॉम। ये तब यूज होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को यूज करके तो हम क्वेश्चन निकाल ही नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये मेरा ट्रिक है, लाइक जो 1/रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 911 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है। ये चीज आप लिख लो, ठीक है। ये था मेरा आज का लेक्चर और ये मेरा क्या हो गया, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन या फिर एनी गैस, उसका मेरा क्या है, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना। यस मैम। Ma'am. हाँ अच्छा, ये चीज तो पता चल गई ना, लाइक ये मेरी कौन से शेल से शुरू हो रही है, हमेशा याद रखना। Yes, ma'am. प्राइमर मेरा फर्स्ट शेल से शुरू होगा, पामर मेरा सेकंड सेल से, मींस ये n1, ये n1 है, ये n1 है, ये n1 है, और n2 क्या रहेगा इनका, इससे आगे वाला जहाँ एक एनर्जी लेवल जहां से जा रहा है n1 से, ठीक है। सेकंड एनर्जी लेवल कहां तक जा रहा है, रहेगा इसके लिए n1 तो 1 ही, लेकिन इसका सेकंड एनर्जी लेवल जहां तक है 1 2 3 तक जा रहा है, ठीक है ना। सेकंड जाता है 3 तक, थर्ड जाता है 4 तक, और फोर्थ जाता है 5th तक, ठीक है। ये होता है एनर्जी लेवल, ओके। Yes, ma'am. मजा आया, समझ आया। Yes, ma'am. चलो कल हम लाइक क्वेश्चंस भी करेंगे इसके, ठीक है, और आगे Yes, भी ma'am. पढ़ेंगे। चलो Yes, आगे ma'am. भी पढ़ेंगे, कहेंगे मैं आज Yes, तो ma'am. हो गया। फिर भी बच्चे भाग गए, कितने शैतान हो तुम लोग। कि क्लास में बच्चे आए कम से कि लेफ्ट हो गए हैं। आओ। हाय, आए तो ज्यादा थे कितने आए थे, मैम, आए तो ज्यादा जैसे थे 30+ थे। अच्छा, लेकिन अभी 24 है। लाइक देखो ये मतलब 30 होने से पहले ही भाग जाते हैं शैतान। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मैम बाय मैम, गुड नाइट। मिलते हैं कल, बाय बाय। Yes, ma'am. बाय। Bye, ma'am. Good night.